नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीटी न्यूज कासगंज उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमें पता चला है सूत्रों से कि नीरज किशोर मिश्रा नगर पंचायत पटियाली के चेयरमैन, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो भ्रमित खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से चलाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि सूत्रों से पता चला है और उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं हमारे साथ अभी मंडल अध्यक्ष वर्तमान अवधेश द्विवेदी हैं। इनकी मौजवानी सुनते हैं, क्या कहते हैं सर? क्या देखिए, जो हमारे ये पत्रकार महोदय जो भी खबरें चला रहे हैं ये बिल्कुल निगेटिव खबरें हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के विरोधी खबरें हैं। इसलिए खबरें हैं कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय ये नीरज मिश्रा बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और वर्तमान हमारे भारतीय जनता पार्टी से ममता साक्य चुनाव लड़ रहे थे। तो हम सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और नादरा सुल्तान समाजवादी से चुनाव लड़ रही थी। तो हम 3 जगह चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद में चुनाव सब कुछ संपन्न हो गया। उसके बाद में एक घटना, पब्लिक की घटना घट गई। उसमें जो नीरज किशोर मिश्रा वर्तमान पटियाली के हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी के कारण भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। FIR होने के बाद में जो भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई कोर्ट चली गई। उसके कुछ समय बाद जब चुनाव सब संपन्न हो गए तो ये नीरज किशोर मिश्रा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। अच्छा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इन्होंने सदस्यता ले ली किसी प्रकार से? जी, ये मेरा कोई निर्णय नहीं है। इसके बाद में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके व्यक्ति की पटियाली नगर पंचायत कंचन साकी टिकट भी कर दी। हम सभी कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत पटियाली भारतीय जनता पार्टी को जिताकर और कंचन साकी को विजयी बना दिया। कि वर्तमान जो भी चेयरमैन है वो कंचन साकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और वो चेयरमैन है। अब नीरज मिश्रा को कोई निर्णय मेरा थोड़ी नहीं था, कंचन साकी को बनाने में मेरा और जिलाध्यक्ष जी का निर्णय थोड़ी नहीं था। जी बिल्कुल, ये तो सबका निर्णय था शीर्ष नेतृत्व का। उसके बाद में जो IT एक्ट का मुकदमा लिख गया, उसके अभी वर्तमान में मेरे ख्याल से ज्यादा महीना 4 महीना पहले नीरज किशोर मिश्रा कंचन साकी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से मिलकर आए हैं और सारी उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको सब कुशल माफ भी किया है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी पार्टी में आ जाएगा तो उसको माफ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य बन गए तो हम उनको माफ करेंगे। और मुझे तो ये लगता है जब गुलदस्ता वगैरह भेंट किया और जो संवाद हुआ है मुख्यमंत्री जी का और नीरज किशोर मिश्रा कंचन साकी के वर्तमान चेयरमैन का, तो उससे लगता है कि हमारी पार्टी के मुखिया ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में उनसे थोड़ी चूक हो गई तो कोर्ट में उनका NPW जारी हो गया उसी मुकदमे में IT एक्ट में। आज गिरफ्तारी हुई है उनकी। आज गिरफ्तारी, तो ये एक साजिश है। एक साजिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कद्दावर नेता आएगा तो उसको मिटाने की साजिश है कि सन 27 में हम लोग पीछे चले जाए ना। क्यों कि मान लो अगर किसी का NPW कोर्ट ने जारी कर दिया तो वो न्यायपालिका है। अगर कार्यपालिका में उसका नोटिस आएगा, वारंट आएगा, जो भी आएगा, तो हम सम्मानित व्यक्ति को इतना कह सकते हैं कि आप जाइए और अपना कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जानते हैं कानून, मान लो हम नेता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भगोड़ा है, गुंडे हैं जो हम जाएंगे नहीं। अगर हम सम्मानित व्यक्ति हैं, एक मंडल के अध्यक्ष है, मैं अपनी स्वयं बात कर लेता हूँ, तो मैं आप बता दीजिए मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। अगर एक सम्मानित व्यक्ति को आप बता देते विदाउट अरेस्टिंग के तो वो कोर्ट जाके आत्मसमर्पण करके और अपना बेल करा लेता। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल था कि ये जो समाचार पत्र तोड़ मरोड़ के खबर चला रहे हैं उसका क्या सारांश है? यानी कि इस धरने का नीरज मिश्रा से कोई संबंध नहीं है? कतई नहीं। अब मुझे एक बात मीडिया बता दे, प्रशासन बता दे कि हमारे अगर मान लो जो है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता पर उंगली उठाई जा रही तो कोर्ट को क्यों काहे ना रोके? कोर्ट को रोक लेते, इंटरिम बेल मिल गई और नीरज किशोर मिश्रा पटियाली आ गए। अच्छा, हम लोग तो धरने पे बैठे हैं। यानी कि जो धरना प्रदर्शन है ये आपके कार्यकर्ता का जो अपमान हुआ उसको लेकर के है? बिल्कुल, मेरे कार्यकर्ता को नहीं, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत चेयरमैन का भी इसमें अपमान है, नीरज मिश्रा का अपमान है। वो हमारी पार्टी के सदस्य है और एक नीरज मिश्रा नहीं, हजारों कार्यकर्ताओं का इस प्रशासन ने अपमान किया है। क्या ही नहीं बैठेंगे? आप बताइए, अभी बीच में वो गऊ वाला मामला हुआ था, देखा ना आपने कितना हाईलाइट हुआ? जी देखा। कौन ने सुना? जब मैं बात करता हूं, अगर वहां पे गौशाला सब ठीक थी तो सचिव का सस्पेंड कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो रही होगी इसलिए सस्पेंड किया था। और अध्यक्ष जी, मैंने एक चीज और सुनी थी कि संगम चौहान
जो गौरक्षक दल के नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यही कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को वनवास करा देना, लेकिन अब वनवास होने न वाला नहीं है। हम सब मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कार्यकर्ता का सम्मान वापस न लौटा लेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि ये जो धरना प्रदर्शन है तहसील पटियाली पर और कोतवाली पटियाली पर, ये कार्यकर्ता के अपमान के लिए धरना प्रदर्शन है, ना कि नीरज किशोर मिश्रा के लिए है। क्योंकि नीरज किशोर मिश्रा का कोई अरेस्ट वारंट था, वो उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे और इस धरने से कोई भी संबंध नहीं है। समस्त समाचार बंधुओं ने जो भी खबर चलाई है वो तोड़ मरोड़ के है। बाकी का स्पष्ट बाकिया जो मंडल अध्यक्ष अवधेश दुबे जी ने बताया ये बिल्कुल सरासर सच है और इसी को सच माना जाएगा, क्योंकि ये पदाधिकारी है, इन्हीं के द्वारा ये बाकिया बिल्कुल क्लियर किया गया। आप एक बात बताइए, जो मेरी पार्टी का सदस्य हो गया भाई, अभी यूसीजी पे कितना चला, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे किसी पदाधिकारी नहीं बोला, क्यों बोलेगा भाई? मेरे मुखिया ने, अगर मेरे परिवार के सदस्यों कोई गलती हो गई तो उसका हम जो है कि निवेदन करेंगे और उसका आगे वो सुझाव भेजेंगे, आगे वो अपना निर्णय लेंगे। हमें बताइए, परिवार के लोगों से गलती होती है तो वे कितना परिवार के लोगों को निकाल देते हैं, आर्थिक मानसिक दोनों नुकसान होते हैं ना। अगर मेरे मुख्यमंत्री जी से या मेरे मोदी जी से कोई गलती हो गई यूजीसी को लेके तो मैं रोडों पे जाऊंगा क्या? अब नीरज मिश्रा का सवाल नहीं है, ये मीडिया अफवाह फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का सवाल है, कद्दावर नेता को खत्म करने का सवाल है। और जब एक एक कद्दावर नेता खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खत्म होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को वनवास होगा। एक भी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी हमारे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक धरना देना पड़ेगा देंगे। और ये लोग गलत फहमी में न रहे कि हम ये उछाल के, और जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा का एक मतलब जो है कि कुछ भी एलिगेशन, मैंने सुना है कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर के नीरज शर्मा जी को पद से मुक्त किया जा सकता है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। आप भी आइए, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी हमारे नेताओं के खिलाफ जब मेरी पार्टी उनमें शामिल करती है ना, तो हम तो कहते हैं बाकी सब लोग आ जाए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाए और 27 का चुनाव लड़वाए हमें। अध्यक्ष जी, हमने सुना है कि मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है, मैंने खुद सुना था किसी के मुंह से कि ये जो एक साजिश है, ये नीरज शर्मा जी को पद से मुक्त करने की वजह से भी कुछ नीरज मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, जो कि मेरी नजर में तो सरासर ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। बाकी का देखते हैं, बने रहें आप लोग बीटी न्यूज कासगंज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।